लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे चरण का मतदान होने में अब 24 घंटे भी नहीं बचे हैं और इस तीसरे चरण में बिहार के जिन 5 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव होना है, वहां पे मतदान होना है, उसमें से एक लोकसभा क्षेत्र ऐसा भी है बिहार के अंदर जहां मुस्लिम की आबादी लगभग 43% है, 42.95% है। लेकिन उसके बावजूद अररिया लोकसभा क्षेत्र, बिहार के अररिया लोकसभा क्षेत्र में मुसलमानों को प्रतिनिधित्व आज तक मैक्सिमम 8.77% मिला है। साल 1967 में जब अररिया लोकसभा क्षेत्र का अस्तित्व आया था, बनाया गया था, तब से लेकर के आज तक पिछले 57 सालों के दौरान अररिया लोकसभा क्षेत्र के इतिहास में मात्र 5 साल के लिए कोई मुस्लिम सांसद बन पाया है, यानी कि 57 में से 5 साल, मतलब कि सिर्फ 8.77% समय के लिए ऐसा हुआ कि कोई मुसलमान अररिया लोकसभा क्षेत्र से सांसद बना हो, जहां पे मुसलमानों की आबादी 44-43% है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अररिया लोकसभा का जिस 1967 में जन्म हुआ था, साल 1967 में जन्म हुआ था, तब से लेकर के 2008 तक पहले तो ये लोकसभा क्षेत्र दलितों के लिए आरक्षित रहा। हालांकि अररिया लोकसभा क्षेत्र में मात्र 13.7% दलित आबादी है, लेकिन इसके बावजूद पिछले 42 सालों में, यानी कि 67 से लेकर के 2009 तक इसे दलितों के लिए आरक्षित कर दिया गया। 42 सालों तक के लिए सुरक्षित कर दिया गया दलित के लिए, एससी के लिए। पूरे बिहार में आज भी आपको 19 ऐसे लोकसभा क्षेत्र मिल जाएंगे जहां दलितों की आबादी का अनुपात अररिया लोकसभा क्षेत्र में दलितों की आबादी के अनुपात से कहीं ज्यादा है। लेकिन उसके बावजूद आजादी के लिए आज तक, आजादी से लेकर के आज तक कभी भी इन 19 लोकसभा क्षेत्रों को दलित के लिए आरक्षित नहीं किया गया, किसी एक को भी नहीं किया गया। आश्चर्यजनक तौर पर सबसे ज्यादा आश्चर्य यह है कि अररिया से भी कम दलित हैं गोपालगंज में, मात्र 12.50% आबादी है यहाँ पे दलितों की। लेकिन उसके बावजूद गोपालगंज लोकसभा क्षेत्र को पिछले 4 लोकसभा चुनाव से 2009 से लगातार आज तक दलितों के लिए आरक्षित कर दिया गया है। लेकिन औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र, जहां पे दलितों की आबादी 28.50% है, उसे कभी भी आज तक पिछले 75 सालों में 1952 से लेकर के 2024 तक आज तक कभी एक साल के लिए भी इसको दलितों के लिए आरक्षित नहीं किया गया। 28.5% दलित आबादी होने के बावजूद भारतीय लोकतंत्र के 75 सालों के इतिहास में औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र को दलितों के लिए आरक्षित नहीं किया गया, जबकि लगभग 1/3 वहां पे लोगों की संख्या दलित है। ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि औरंगाबाद में राजपूत जाति के लोगों का दबदबा है और औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र को राजपूतों का अभेद किला भी माना जाता है। बिहार का चित्तौड़गढ़ भी इसे लोग कहते हैं, वही चित्तौड़गढ़ जिसे अकबर कभी भेद नहीं पाए थे, मुगल कभी भेद नहीं पाए थे, उसके ऊपर जीत अपना दर्ज नहीं कर पाए थे। ऐसा इसलिए भी संभव हो पाया कि औरंगाबाद को कहीं और नहीं जाने दिया, सुरक्षित नहीं किया गया, इसलिए हो पाया क्योंकि गोपालगंज में 16.20% मुसलमान की आबादी है, जबकि औरंगाबाद में मात्र 12% आबादी है। ऐसा इसलिए भी हो पाया क्योंकि गोपालगंज में मुस्लिम अधिक निर्णायक भूमिका में है और औरंगाबाद में मुस्लिम कम निर्णायक भूमिका में है। ऐसा इसलिए भी संभव हो पाया क्योंकि मुसलमानों को दलित आरक्षण के सहारे दबाया जाता है, पूरा इतिहास है इसका 1952 से लेकर के आज तक का। और ऐसा इसलिए भी संभव हुआ क्योंकि अररिया के साथ जहां 43% आबादी मुसलमान की है और मुस्लिम को दबाने के लिए दलित आरक्षण का सहारा लेकर के 42 सालों तक अररिया लोकसभा क्षेत्र को दलितों के लिए आरक्षित कर दिया गया था, इसी कारण से इन्हें दबाया गया है। उस अररिया लोकसभा क्षेत्र को दलित के लिए आरक्षित रखा गया पिछले 42 सालों तक, जहां पे दलितों की आबादी मात्र 13.7% है। लेकिन उस औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र को कभी एक साल के लिए भी आरक्षित नहीं किया गया पिछले 75 सालों में, जहां पे दलितों की आबादी 28.50% है। उस जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र को भी कभी दलितों के लिए एक साल के लिए भी आरक्षित नहीं किया गया, जहां पे दलितों की आबादी 22% है। उस काराकाट लोकसभा क्षेत्र को भी पिछले 20 सालों से कभी भी आरक्षित नहीं किया गया, जब से 2009 में ये काराकाट नया लोकसभा क्षेत्र बनता है, जबकि काराकाट में भी लगभग 19.80% यानी कि लगभग 20% आबादी दलितों की है। उस उजियारपुर
लोकसभा क्षेत्र को भी कभी दलितों के लिए आरक्षित नहीं किया गया, जहां पे लगभग 19.30% आबादी दलित की है, एससी की है। उस पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र को भी कभी आरक्षित नहीं किया गया, जहां पे दलितों की आबादी 18.40 यानी कि 18.5% है। इसी तरह से उस वाल्मीकि नगर को भी कभी एससी या एसटी के लिए आरक्षित नहीं किया गया, जहां पे एससी एसटी को मिला देंगे तो उसकी आबादी 24% हो जाती है। उसके बावजूद उसे कभी आरक्षित नहीं किया गया। पूर्णिया को भी इसी तरह से कभी एससी एसटी के लिए आरक्षित नहीं किया गया, जबकि वहां पे इन दोनों की आबादी 20.20% है। ऐसे 19 लोकसभा क्षेत्र हैं पूरे बिहार के अंदर जहां पे दलितों की आबादी अररिया में दलितों की आबादी से कहीं ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद उन्हें आज तक एक साल के लिए 75 सालों में आरक्षित नहीं किया गया। इसमें नालंदा भी है और भी जगह हैं। लेकिन उस गोपालगंज लोकसभा क्षेत्र को दलितों के लिए आरक्षित कर दिया जाता है, जहां पे दलितों की आबादी मात्र 12% है। उस अररिया लोकसभा को भी शामिल कर लिया जाता है एससी रिजर्व सीट में, जहां पे दलितों की आबादी मात्र 13% है और 28% को, 20% वाले को, 22% वाले को, 24% वाले को शामिल नहीं किया जाता है, आरक्षित नहीं किया जाता है। लेकिन 13% और 12% वाले को आरक्षित कर लिया जाता है। और अगर आप अररिया में लोकसभा क्षेत्र में एससी एसटी दोनों को मिला देंगे तो वो भी 15% से ज्यादा नहीं जाता है, 14.9% होता है, यानी कि 15% से कम ही है। जबकि औरंगाबाद में लोकसभा क्षेत्र में अकेले सिर्फ एससी का पॉपुलेशन, वहां का जनसंख्या, दलित का जनसंख्या 28.5% है, 28.5% है। लेकिन उसके बावजूद उसे आरक्षित नहीं किया गया। क्यों नहीं आरक्षित किया गया? क्योंकि औरंगाबाद राजपूत वहां पे दबंग है। राजपूत छोड़ करके किसी को भी वहां के राजपूत सांसद बनने ही नहीं देना चाहते हैं। उसी तरह से जहानाबाद में भूमिहारों का दबंगई है, वहां पे 22% दलित हैं, उसके बावजूद वहां पे आरक्षित नहीं किया गया पिछले 75 सालों में। इसलिए नहीं किया गया क्योंकि जहानाबाद में भूमिहार दबंग है, और भूमिहार जो जहानाबाद के हैं वो किसी को भी, किसी के लिए भी, भूमिहार छोड़ के किसी को भी सांसद नहीं बनते देना देखना चाहते हैं। इस लोकसभा चुनाव में, 2024 के लोकसभा चुनाव में भी जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र में यही मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है लोकसभा क्षेत्र के अंदर। अगर आप जाएंगे तो कि इस बार जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र से दलित, इसको भूमिहार को बाहर किया गया है और सभी भूमिहार इसमें विद्रोह कर रहे हैं कि हम एनडीए को वोट नहीं देंगे क्योंकि भूमिहार को नई सीट मिला है। लेकिन अररिया लोकसभा क्षेत्र को आरक्षित कर दिया गया क्योंकि वहां पे 43% मुसलमान है, उसके बावजूद उसको आरक्षित किया गया। वहां पे इसलिए आरक्षित कर दिया गया 43% मुसलमान होने के बावजूद। आप अगर औरंगाबाद में जाएंगे तो 25% भी वहां पे राजपूत नहीं है। बिहार, अगर आप जहानाबाद जाएंगे तो यहाँ पे 25% भी भूमिहार नहीं है, लेकिन 43% जहाँ पे मुसलमान है अररिया में, उसको आरक्षित कर दिया गया। और वो इसलिए आरक्षित कर दिया गया क्योंकि जहानाबाद के भूमिहार दबंग है, औरंगाबाद के राजपूत दबंग है, लेकिन अररिया के मुसलमान दबंग नहीं है। वहां पे उनकी एकजुटता नहीं है, देश और प्रदेश की राजनीति में उनकी उतनी पकड़ नहीं है, प्रभाव नहीं है, इसलिए उसे आरक्षित आसानी से कर दिया गया। उसके खिलाफ कोई विद्रोह नहीं हो पाया। साल 2008 के परिसीमन में अररिया लोकसभा क्षेत्र को एससी के लिए सुरक्षित नहीं रखा गया और अररिया को फिर से सामान्य किया गया 42 सालों के बाद। अररिया के मुसलमानों को 2008 में जब परिसीमन में से सामान्य किया गया तो इनको एक उम्मीद जगी कि अब अररिया में मुसलमान सांसद चुन करके संसद में उनका प्रतिनिधित्व करेंगे, उनके भी सांसद होंगे अररिया से। लेकिन उनका हुआ उसका उल्टा ही। कैसे बताएंगे आपको, लेकिन अगले एपिसोड में। कहानी थोड़ी लंबी भी है, थोड़ी पेचीदी भी है, इसलिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। अगले एपिसोड का इंतजार कीजिए न्यूज हंटर पे और बने रहिए नेताजी का दाव लोकसभा चुनाव हमारी चुनावी यात्रा में। मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।